अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट वन कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज द सीपीयू। हम इसमें सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के अंदर होने वाले जो है वर्किंग सारी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अंदर मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट और जितनी भी डिवाइसेस इसके साथ अटैच होती हैं उन सब के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करें सीपीयू की तो एक इस तरह से वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर पड़ा हुआ जो सिस्टम है हम उसको सीपीयू बोलते हैं। दोनों में से कोई भी शेप हो सकती है। अगर ये शेप होगी तो हम इसको कहते हैं टावर शेप, और अगर ये शेप होगी तो इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, जो किसी भी डेस्क के ऊपर आ सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सीपीयू डजंट मीन दैट कि आप जो है वो उसको जो है आप इस बॉक्स को कहेंगे कि जी दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनको हमने पढ़ना है, जिनका हमें पता होना चाहिए। हम उन सब चीजों को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो नहीं कहते, लेकिन हमने बचपन से ये जरूर पढ़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो है याद रखिएगा, इसको सीपीयू नहीं कहा जाता, इसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। दैट इज आवर सिस्टम यूनिट। और इसके अंदर कहीं एक इस्तेमाल होने वाली एक सिलिकॉन की चिप, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। असल में बेसिकली चिप जो है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वो वाली चिप है जिसकी मल्टीपल जनरेशन के जरिए से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जैसे कि पहले इस चिप को यूज नहीं किया जाता था, जबकि अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। आप लोगों ने डेफिनेटली प्री क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर सेकंड जनरेशन में कुछ उनको ट्रांजिस्टर्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स को साइज में जैसे जैसे छोटा करते गए तो बेसिकली हमारे पास ये चिप की फॉर्म में, एक माइक्रो प्रोसेसर की फॉर्म में ये चिप मिल गई। अब जब कंप्यूटर को ज्यादा तेजी के साथ वर्किंग करवानी होती है, ज्यादा स्पीडली काम लेना होता है, तो वहां पर मल्टीपल चिप्स को यूज कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने अगर एक कंप्यूटर से पर्सनल लोकल काम नहीं लेना, बल्कि आपने एक बड़े लेवल पे काम लेना है, किसी बैंक ने काम लेना है, किसी साइंटिफिक लैब ने काम लेना है, जहां पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक मॉनिटर के साथ आप 10 सीपीयूज को अटैच कर लोगे, 10 सिस्टम यूनिट्स को अटैच कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि अब ये होता है कि जब एक सिस्टम से ज्यादा वर्किंग लेनी हो, जब उसमें ज्यादा आपको चिप चाहिए होती है, तो एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल चिप्स को डिजाइन करवा लिया जाता है। और वो चिप साइज डेफिनेटली ये नहीं होगा कि तो मैं बोर्ड पे ड्राइंग कर रहा हूं, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अदरवाइज वो चिप आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कि आपका एक नाखून है, ये पूरा जो नाखून का एरिया होता है, समझ लीजिए इस तरह से होगा। जैसे आपका एक फिंगरप्रिंट है, उस एक फिंगरप्रिंट से भी छोटा बेसिकली एक चिप का साइज होता है, जहां पर मल्टीपल चिप्स को प्लेस करके तो हम ज्यादा वर्किंग भी ले सकते हैं। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम यूनिट। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को बेसिकली सीपीयू का नाम दिया जाता है। दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जहां से मैंने अगर सपोज करना है जी कि मैंने अभी मार्कर से लिखना है, तो मेरे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मैंने लिखना है, क्योंकि मुझे सोच ये दे रहा है कि भाई अभी आपको कुछ लिखना चाहिए, आपने अगर कुछ बोलना है तो वो आप लिखोगे, और लिखने के लिए डेफिनेटली मुझे हाथ से इशारा भी करना पड़ेगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस मेरी बॉडी को कौन दे रहा है, सीपीयू, द ब्रेन। इसी तरह से कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, उसका ब्रेन, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट ये याद रखिएगा कि ऐसा हरगिज नहीं है कि वो ब्रेन जो है वो कंप्यूटर खुद कंट्रोल कर रहा है। नो, उसका ब्रेन कंट्रोल किया है हमने, इंसान ने। और इंसान ने उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी, कुछ कोडिंग्स फीड कर दी, जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं जी, प्रोग्राम का। क्योंकि एक्चुअली जब हमने देखा कि जॉन वॉन न्यूमन की बात अगर होती है इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे, तो उसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि आप स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कंप्यूटर को डिजाइन करें, जिसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि कौन से यूनिट्स हो सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी झलक देता हूं इसकी। ये हमारे पास एक टावर शेप में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, सॉरी जो है सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ है। सिस्टम यूनिट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया, जैसे कि इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं,
इसके अंदर आप देख रहे हैं जी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के स्लॉट्स बने हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्टिकल ड्राइव के लिए कुछ स्लॉट्स बनी हुई है, मदरबोर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, सीपीयू जहां पर एक्चुअली पड़ा होता है उस जगह को हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम यूनिट का इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इस तरह से सारी डिवाइसेस आपस में अटैच होती है। इसमें एक फैन होता है हीट को कंट्रोल करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ड्राइव स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स पाई जाती है, बहुत सारी पोर्ट्स पाई जाती है, जिसके साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने बेसिकली कनेक्शन इसके साथ ही देना होता है हर डिवाइस का, लेकिन उसके लिए कुछ पोर्ट्स बनी होती है, उसके लिए कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। स्टूडेंट्स, एक सीपीयू के अंदर जो है हमारे पास जो है एक्चुअल अगर उसकी डायग्राम की बात की जाए तो सीपीयू बेसिकली समझ लीजिए इस तरह से एक बॉक्स है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स है। ये हमारा एक सीपीयू है, जिसके अंदर हमारे पास एक तो कंट्रोल यूनिट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही इसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी है, स्टोर किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जी आप क्या करेंगे कि एक एक डाटा के अंदर, एक एड्रेस के अंदर आप एक बिट रखेंगे, तो ऐसे अगर एक एक बिट रखा तो फिर तो आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली प्रोसेसर के ऊपर पड़े होने वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो उसके छोटे छोटे पोर्शंस हैं, वो इसको इस काबिल बनाया जाता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एक ही चिप के ऊपर एच किए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि कोई एक एड्रेस, ईच एड्रेस जो है वो एक सिंगल बिट को ऑक्यूपाई करने के काबिल होता है। तो आप खुद ही डिसीजन कर लेंगे, भाई खुद ही सोच लेंगे कितने एड्रेसेस वहां पर स्टोर होते हैं, तो किस हद तक उसको छोटा करके बनाया जाता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है बेसिकली वो बिट्स की ही लैंग्वेज समझ सकता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। और जब हम मेमोरी के एक एड्रेस की बात करते हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल एड्रेस, एड्रेस नंबर 75, तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो बाइट की फॉर्म में होगा। और एक बाइट में क्या होता है जी, देयर आर टोटल 8 बिट्स इन अ सिंगल बाइट। एक बाइट के अंदर जो है टोटल 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। 0101 को हम बिट्स बोलते हैं। अगर 8 बिट हो, चाहे वो सारे के सारे जीरोस हो जाएं, चाहे वो सारे के सारे वंस हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे पास एक बाइट अलग है, ये एक बाइट अलग है। तो दीज आर द बाइट। तो ये बाइट बेसिकली स्टोर होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर। जैसे कि अगर इसके लिए एक और डायग्राम है हमारे पास, हम वो भी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास वो बाइट्स है, यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस हैं, आईओसी आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये है यहाँ पर बफर सिस्टम भी होता है मेमोरी के ऊपर। बफर मींस के वो स्टोरेज एरिया होता है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा डाटा इकट्ठा करके बाद में उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। दैट एरिया इज कॉल्ड एज बफर। और इसके अलावा जो है हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप कोड्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट बिट्स जो कि मिस हो जाते हैं उन बिट्स को यूज किया जाता है। तो बेसिकली मेमोरी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस बनाए जा सके, और उस ईच एड्रेस के अगेंस्ट आप डाटा का एक सिंगल बाइट स्टोर करते हो। हमने बेसिकली इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना था, इसके स्ट्रक्चर को देखना था, वो हमने देख लिया। अब इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रैम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर इन चीजों को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे कि बेसिकली जो है आर्किटेक्चर कंप्यूटर का है क्या, किस तरह से ये कंप्यूटर बनता है और किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग होती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस चैप्टर के साथ साथ हमारी चलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।